70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया ना, वो आज हमारे मोदी सरकार ने किया जी। जो पेंशन होती थी, अनाज मिलता था गरीब लोगों को, वो कागजों में मिलता था, फिजिकली नहीं मिलता था। आज पेंशन खाते में आती है, बुजुर्ग कहते हैं मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी ले आऊं। आज तब तक उंठा नहीं टेकता जब तक राशन नहीं मिलता। पहले कागजों में बंटवारा ज्यादा होता था, ऐसे नहीं होता था। टीम नो द नेशन है हरियाणा के कैथल के अनाज मंडी में। हमारे साथ हैं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ बीजेपी से कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नो द नेशन में। मोदी की गारंटी आप कितनी पक्की करने वाले हैं कुरुक्षेत्र? देखिए, हरियाणा की जनता जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है, उनका बहुत सम्मान करती है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं मोदी 3.0 में? तो हम यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे जिसके अंदर 10,000 युवाओं को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा और वो फिर अपने खुद पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कहीं विदेश जाना चाहे विदेश जा सकते हैं, देश में काम करना चाहें देश में काम कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी बेटियों के लिए जो कि मेधावी हैं लेकिन आर्थिक अभाव से आगे नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें उसके अंदर लिखी है और हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का की दृष्टि से पर्यटन स्थल वो डेवलप हो, जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से एक बहुत बड़ा आध्यात्म धर्म का केंद्र बने कुरुक्षेत्र। क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ गीता का उपदेश दिया, यहाँ महाभारत की लड़ाई हुई, तो इसलिए बहुत से हम पूरे क्षेत्र को हम विकसित करना चाहते हैं। और जो माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, तो मुझे विश्वास है कि हरियाणा पहले ही एक अग्रणी राज्य है और हरियाणा के लोग बहुत मेहनती है। तो हम अपनी मेहनत से माननीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हरियाणा को 2035 तक ही हम इसको एक विकसित राज्य बना लेंगे। युवाओं के लिए क्या स्कोप होने वाला है आगे 3.0? देखिए, युवाओं के लिए देश के युवाओं को और ज़्यादा हमें मौका देना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर सुधार करें। शिक्षा की गुणवत्ता स्कूलों से शुरू होती है। किसी भी बच्चे की जो नींव है वो स्कूलों में बनती है। तो स्कूल जो है, हम यहाँ पे अपने क्षेत्र में स्कूल अच्छे करेंगे और उसके बाद अपने देश को अगर हम विकसित देश बनाने के लिए हम इतना बड़ा संकल्प मोदी जी ने लिया है, वो युवाओं के योगदान के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए युवाओं को उसके अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभानी है और उसके लिए युवाओं के लिए बहुत अपार संभावनाएं, बहुत उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके अंदर वो अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद नवीन जी हमसे बात करने के लिए। आज यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा है और उनसे हम जानेंगे कि 25 तारीख को जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने वाली है, लोग किस बिना पे वोट करने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, वोट डालने से पहले क्या क्या चीज़ें वो दिमाग में रखने वाले हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। वोट डालने से पहले क्या मुद्दे दिमाग में रहेंगे, क्या देख के वोट करेंगे? बीजेपी का आगे मुद्दा देखने की लोड़ जी, सही मुद्दे पूरे कर रही है। बीजेपी के आगे मुद्दा देखने की लोड़ नहीं है, वो खुद संपूर्ण है। कौन सी गारंटी पूरी हुई आप? गारंटी सही पूरी हो रही है जी। राम मंदिर की गारंटी थी वो पूरी होगी, 500 साल का इंतजार था, आज लगा दिया हुई नहीं, 370 होगी। कश्मीर जाकर पूछो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, सांस खुले ले रहे। 10 साल में क्या बड़ा बदलाव देखा आपने हरियाणा में? 10 साल में बहुत बदलाव देखा मैडम जी। सबसे पहले तो राम मंदिर बना दिया, जो वर्षों से हमारी डिमांड थी, और 370 धारा तोड़ दी जी। बहुत सारे हाईवे बना दिए हरियाणा में। किसान निधि मिले हरियाणा के अंदर, 80 करोड़ BPL हरियाणा शामिल है जिसमें। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। किससे जिताएंगे? नवीन जिंदल जी को जी, और बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे जिंदल साहब। देश के लिए मोदी क्यों जरूरी? देश के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। आज देश के अंदर कितना विकास हुआ है आप देखो, पानीपत से और सोनीपत से और एयरपोर्ट तक 20 मिनट का रास्ता है, वो टर्मिनल बना दिया नीचे से। कितने हाईवे बना दिए, कैथल जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 3 बड़े हाईवे बना दिए। जम्मू कटरा जाना है किसी को, नारनौल जाना है, राजस्थान जाना है, या मुंबई जाना है, कि यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं आप। और कैथल में सबसे बड़ी बात है 1100 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है, इसीलिए मोदी जी ज़रूरी है देश के लिए। आज विश्व पटल पर हमारे देश का जो नाम है, जो मजबूती मिली है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली है, उनके कामों की वजह से मिली है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में हरियाणा कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए मैम, राष्ट्र निर्माण की बात तो है ही है,
हर क्षेत्र में हरियाणा का योगदान रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहा हो। विश्व स्तर पर हमारे खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के ही सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आते हैं। वो चाहे आर्मी डिफेंस का मामला हो, उसमें भी हरियाणा नंबर 1 पे रहता है। किसकी सरकार? अब की बार 400 पार पहला ना क्या 400 पार बाकी आप उन्हें व्यंजन ना देवांगे पिछले कड़े पीछे दे ही दी 400 पार? हाँ 400 पार बिल्कुल जी। मोदी क्यों चाहिए? मोदी देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है। और कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा? सारे काम बढ़िया जी। धारा 370 तरा दी, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, जगह जगह ही वे बनवा दिए। यहाँ तक जे कलकत्ता भी जावा नहीं 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। अरे पहले और अब में क्या फर्क दिखा? पहले कौन इतने काम पहले तो वो सारा होता खत्म था। ये बिना पीछे बालक लगन लग रहे हैं। हमारा काम तो लगेगा 50 बालक तो कोई ठंडी लगने लगी किसी की। और क्या लग रहा है जो मेजर काम हुआ है यहाँ? हरियाणा में अब देखो पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों से ही विकास होता है। भ्रष्टाचार की बड़ी छुट्टी हुई है जी। जो पहले भ्रष्टाचार होता ना हरियाणा में खास कर, जो पेंशन होती थी अनाज मिलता था गरीब लोगों को, वो कागजों में मिलता था, फिजिकली नहीं मिलता था। आज पेंशन खाते में आती है, बुजुर्ग कहते हैं मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी ले आऊँ। आज तब तक उंठा नहीं टेकता जब तक राशन नहीं मिलता। पहले कागजों में बंटवारा जाता होता था, ऐसे नहीं होता। यूथ क्या सोच के वोट करने वाला है? वोट डालने से पहले क्या दिमाग में रहने वाला है? जितना भी आज भारत देश का यूथ है वो मोदी जी के जो कार्य है उनसे बहुत खुश है, क्योंकि 2014 के बाद ही हमें स्टार्टअप जैसी योजनाएं सुनने को मिली। भी कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी है। जो युवा है आज वो किसी दूसरे तरफ नहीं जा रहा है। भाई पहले क्या क्रेज़ होता था, भाई जो हमारे भारत के युवा थे उनको 500 और 1000 रुपये का लालच देके पत्थरबाजी करवाई जाती थी। लेकिन आज वही युवा आप देखोगे इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो भारत माता की जय भी बोल रहा है और वंदे मातरम भी बोल रहा है। अनाज मंडी के बारे में बताइए कि यहाँ पे आपको 10 साल में क्या फ़र्क लगा? जो हम जहाँ जिंदल साहब डोर टू डोर कर रहे हैं, ये अनाज मंडी का आप सबसे जो सारे व्यापारी हैं, आप किसी भी व्यापारी से पूछ सकते हैं कि जब कांग्रेस राज था वो गुंडा राज था। कोई भी व्यापारी डरता था शाम को घर जाते हुए भी लूट पाट ना हो जाए कुछ भी नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है, सारी लूट पाट की जितने भी थे काम बंद हो चुके हैं। हर एक रेडी वाला से लेकर और एक व्यापारी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये एक विकसित भारत की ओर इशारा है। भारत आगे बढ़ रहा है। आपको पता है विकसित भारत देश में विश्व में 5वें नंबर पे आ गया है विश्व गुरु में, और आगे मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। जैसे G20 जैसे आयोजन हमारे देश में हुए हैं, आगे ऐसे आयोजन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे व्यापारी समाज है, व्यापारी समाज को क्या फ़ायदा हुआ मोदी के आने से? व्यापारी समाज को आने से एक तो जो गुंडा राज था वो ख़त्म हो गया। ये भी व्यापारी यहाँ थे, जैसे बदमाशी थे, कोई फिरौती मांगता, कोई कुछ मांगता था। इसमें आने से वहाँ यूपी में योगी के आने से और यहाँ हरियाणा में बीजेपी आने से सारा का सारा ये ख़त्म हो चुका है। आगे क्या उम्मीद है मोदी से? आगे बहुत ही उम्मीद है। हमारे देश की जो क्या नाम है, जो अपना ही 5वें नंबर पे है इकोनॉमी, हाँ उसके बाद ये 3रे नंबर पे ले आएंगे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और मान सम्मान हमारा इंडिया बहुत बड़ा है मोदी जी। इस बार किसको जिताने वाले हैं आप? कौन सी सरकार बनाएंगे? मोदी सरकार बनेगी जी। मैं खुश होके कैसे मोदी बोला? बनेगा मोदी जी। क्यों? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी ने, क्या बढ़िया किया? हर काम बढ़िया करे हैं जी। कोई गलत काम करे नहीं मोदी ने। अपना सबसे पहला तो अपना देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा कराया जी। इससे बढ़िया काम तो कुछ होता ही नहीं। हरियाणा कैथल से हमारे पास कुछ व्यापारी समाज के लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि 10 सालों में जो बीजेपी सरकार चल रही है उसमें मोदी राज में व्यापारियों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज आया है 10 सालों में। ये जो हमारे ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आने से एक जो डिजिटलाइजेशन हुई है, जो मॉडर्नाइजेशन हमारे बिजनेस में और फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी की एक एनहांसमेंट हुई है, वो हमें पिछले 10 साल से पहले कहीं देखने को नहीं मिलती थी। आज फार्मिंग भी एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से हो रही है। उसके बाद प्रोसेसिंग बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। अगर मैं 10 साल पहले का देखूं बिजनेस, जो बिजनेसमैन के क्या मेन चैलेंजेस थे 10 साल पहले जो कि अब आसान हुआ? मैडम सबसे पहले तो यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी। यहाँ जो दहशत, फिरौती, जो गुंडा राज, जो अफसरशाही जो बहुत ही ज़्यादा भारी थी, अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। और भारत में अब बिजनेस करना कितना आसान हुआ? जैसे कि प्रधानमंत्री बोलते थे कि जॉब सीकर के बदले जॉब क्रिएटर बनो। अब कितने लोग हैं जो जॉब्स की तरफ मतलब ना जाके खुद का बिजनेस क्रिएट करें? देखिए मैडम, ये आज सभी घरों के अंदर एक ये चीज़ डेवलप हो रही है कि हमें बाहर जाके हमें जॉब नहीं करनी है।
पहले हम क्या करते थे, 2 घर छोड़ के 4 घर छोड़ के हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना चाहता था कि बाहर जाके वो यूएस में, लंदन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करे। आज हम जो हमारे एक मॉडर्न इंडिया के अंदर जो तब्दीली आई है उसके अंदर हमें इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो कर रही हैं, तो जॉब ना मांगकर हम जॉब देने लायक भी बनने लगे हैं। देश के लिए मोदी क्यों ज़रूरी? मोदी तो मैडम देश के लिए क्या है, वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है मैडम। आपने क्या बिजनेस में क्या बदलाव देखा, पहले और अब में क्या तब्दीलियां देखी? पहले और अब में बहुत तब्दीली हुई है। पहले डर का माहौल था, हर बिजनेस करते हुए हम डरते थे, गुंडा राज था, फरोतियाँ बहुत थी, वो अब सब 10 साल से ख़त्म हो चुकी है। हमारे कैथल में तो प्रॉपर कोई डर का माहौल नहीं है, खुल के व्यापार हो रहा है साहब। क्या उम्मीद है तीसरे टर्म में मोदी जी से? तीसरे टाइम में उम्मीद करते हैं हम व्यापार में बहुत फुलेगा। किसानों को क्या फ़ायदा हुआ मोदी सरकार? फसल बढ़िया बिकने लग रही है जी, जो मान ले दुगनी कौन है, देवती गणी बिका 4500 रुपये बिकने लग रही है जी जीरी, और जो कणक का वो भी रेट बढ़ गया जी, पहले 5-10 रुपये बढ़ता था। सही मूल्य मिलता है? हाँ जी बिल्कुल तो सही। किसान प्रोटेस्ट चल रहा था इतने, अभी काफ़ी टाइम से पंजाब में भी आपने देखा किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्या था? ये तो गिने चुने हैं जी, ये तो मान ले 5-5, 10-10 हो रहे हैं इकट्ठे, कांग्रेस के हो गए, कुछ आम आदमी पार्टी के हो गए, यही हैं जी। असली किसान इसमें शामिल? किसान तो कोई नहीं जानता, मेरे गांव से देख लो आप, एक भी नहीं जावा कभी, पहले भी नहीं गया कभी। किसान क्या चाहता है सरकार से? किसान तो कुछ नहीं चाहता, अब तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। जैसे आपने 10 साल में क्या चीज़ बढ़िया देखी जो पहले नहीं थी और अब है? डबल रेट हो गए जी फसल के जी, बढ़िया रेट हो रहे हैं फसल के, और सब चीज़ यूरिया टाइम पे मिल रहा है जी, दवाइयाँ टाइम पे मिल रही हैं जी, सब चीज़ मिल रही है। फार्मर को पिछले मोदी जी के आने सरकार के आने के बाद क्या मेजर डिफरेंस आया? पहले प्रति एकड़ फार्मर को जो पैडी बिकती थी वो 40,000 रुपये एकड़ बिकती थी, जो कि मोदी जी की सरकार आने के बाद 1.25 लाख रुपये एकड़ बिकने लग गई है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि आज फार्मर खुशहाल है, आज उनके घर अपने आड़तियों का उनको कोई कर्जा नहीं देना, कोई ब्याज नहीं देना, उनकी अपनी पूंजी बन चुकी है, अपने मकान है, अपने ट्रैक्टर हैं, अपने उनके पास इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के।